हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मेरा नाम है रवि वर्मा और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो मैक्सिमम बच्चों का कंसर्न रहता है कि सर छत्तीसगढ़ के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनका कट ऑफ क्या जाता है, क्योंकि बाहर के जो बच्चे हैं जो छत्तीसगढ़ में एडमिशन ले सकते हैं वो सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ही ले सकते हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ 600 से ऊपर जाता है, तो जो जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। तो चूंकि बहुत सारे लोगों का बहुत अलग अलग ओपिनियन है, मैंने पूरी रिसर्च करके इस चीज को एनालाइज करके मैंने फिर से आपको इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इसको अपन ध्यान से सुनेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में टोटल 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। एक है SSIMS, एक है SBIMS, तीसरा है RIMS। इसको बोलते हैं श्री शंकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तीनों में 150 लगभग 450 के आसपास सीट्स है। इनका सीट मैट्रिक्स देखा जाए ना तो 3 कैटेगरी है जिनमें इस सीटों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, हर किसी के 150 सीटों। एक NRI जिसमें 15% 22 सीट, स्टेट कोटा या गवर्नमेंट कोटा। ये जो सीट होता है वो छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए होता है, जो आपको 64 सीट है। और ये जो मैनेजमेंट कोटा होता है इसका जो सीट है वो 64 सीट है। ये जो है ये इसमें आपको बाहर के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये मेनली उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो छत्तीसगढ़ से बाहर के हैं और जिनका मार्क्स थोड़ा कम आया है और वो चाहते हैं कि मुझे कोई ना कोई अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। मैं उनके लिए बना रहा हूँ। तो आप इस मेडिकल मतलब इस कोटे में बिल्कुल आ सकते हैं। इस कोटे में, जिसको हम लोग मैनेजमेंट कोटा बोलते हैं, इसमें आ सकते हैं। देखिए, ये कहने के लिए नाम बस मैनेजमेंट कोटा है, लेकिन इसका जो फीस होगा ना वो सेम होगा जो स्टेट कोटा या गवर्नमेंट कोटा का होगा। NRI का फीस बहुत ज्यादा होता है। इसका जो फीस होता है वो होता है अराउंड $35,000 पर एनम। तो ये तो फीस बहुत ज्यादा है, लगभग 28 से 29 लाख रुपए पड़ता है पर एनम। वो बहुत ज्यादा है। इसको अगर अपन छोड़ देते हैं तो जो स्टेट कोटा का जो फीस होता है, जो छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है, आप चाहे तो मेरे फीस वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, वही आपको इसका भी फीस होगा। तो आपसे ज्यादा फीस नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसका कट ऑफ जो होता है ना वो साल दर साल वेरी करता है। मैंने पूरी डिटेल एनालिसिस करके बनाया है ये वीडियो, ताकि जो बच्चे हैं उन तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग NRI के बारे में कर लेते हैं। तो देखिए, NRI में भी 4 कैटेगरी होता है। NRI में UR, OBC, SC, ST। स्टेट कोटा में भी 4 होता है, UR, OBC, SC, ST। और मैनेजमेंट कोटा में भी 4 होता है, UR, OBC, SC, ST। ये चारों कोटा इसमें भी होते हैं, चारों कोटा इसमें भी होता है, चारों कोटा इसमें भी होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी जाति प्रमाण पत्र है जो छत्तीसगढ़ के शासन का बना हुआ नहीं है, तो वो छत्तीसगढ़ में वैलिड नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं यूपी का SC कैटेगरी का कैंडिडेट हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम मैनेजमेंट कोटा में SC में आ जाएंगे, नहीं। आपको छत्तीसगढ़ का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो छत्तीसगढ़ के बाहर के जितने भी कैंडिडेट हैं वो जो आएंगे वो एक ही कैटेगरी में आएंगे, वो होता है UR कैटेगरी। जो MQ का मैनेजमेंट कोटा का UR कैटेगरी है, उसमें भी चारों कैटेगरी में आप नहीं आ सकते, सिर्फ UR कैटेगरी में आ सकते हैं। ठीक है। अब इसके बारे में और डिटेल बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं जो भी बात बोल रहा हूँ पूरा डेटा और फैक्ट पे बोल रहा हूँ। अगर आप बोलेंगे तो मैं उसको ऑनलाइन सामने बोर्ड पर दिखा भी सकता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम है। जो हम सही डेटा जो आपको दे रहे हैं ना, इसके कारण से कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, तो वो चीज मैं आपको एनालाइज कराना चाहता हूँ। देखिए, अब देखिए होता क्या है कि ये जो NRI सीट्स है, ये जो NRI सीट है, इसमें जो UR हो गया, OBC हो गया, SC ST, तो इसमें ये वाले कैंडिडेट तो छत्तीसगढ़ के ही होंगे। तो यहाँ पर एडमिशन ले, उससे ज्यादा अच्छा रहता है कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एडमिशन ले, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाता है। तो जनरली ये जो सीट्स होते हैं ना, ये आपको UR में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए कि ये कैटेगरी फिल नहीं होता है टिल सेकेंड राउंड, मॉपअप में आपको UR बन जाता है वो। वही बात यहाँ पे भी होती है कि OBC, SC और ST अगर फिल नहीं हो रहा है, अगर मान लीजिए OBC छत्तीसगढ़ का ही बच्चा होगा क्योंकि उसी के पास डोमिसाइल होगा, SC भी छत्तीसगढ़ का होगा, ST भी छत्तीसगढ़ का होगा, ये चारों छत्तीसगढ़ के होंगे और ये भी तीनों छत्तीसगढ़ के होंगे। बस ये UR और यहाँ पे UR ये आपको बाहर के हो सकते हैं, ये तो फॉरेन के भी हो सकते हैं और यहाँ पे इंडिया के कहीं के भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए होता क्या है कि ये जो कैटेगरी होता है ना, इसमें कहीं भी आप अप्लाई कर रहे हैं ना, जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स से ज्यादा है आपका इसमें एडमिशन हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप अगर छत्तीसगढ़ से बाहर के हैं तो इस कैटेगरी में आएंगे, लेकिन फीस बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जो छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं उनका देखा जाए तो UR देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के जो बच्चे आएंगे UR में,
उनका जो कट ऑफ है वो यूआर का 325 गया था। ये कट ऑफ मैं जो बता रहा हूँ 2022 में गया था। आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं, ये आपको सीजीडीएमई की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो 2022 में 325 गया था, ओबीसी का 290 गया था, एससी का एससी एसटी में जस्ट आपको 200 मार्क्स होना तो भी आप कर सकते हैं। नहीं तो अगर मान लीजिए इसमें डाउट है तो आप इस कैटेगरी में भी जाके कर सकते हैं। हालांकि इसी कैटेगरी में मिल जाता है और इस कैटेगरी में ज्यादा कैंडिडेट मिलते भी नहीं है, कितनी सीट्स इसमें तो खाली ही रह जाती है, ठीक है, जो बाद में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर मैं ये बात बोल रहा हूं कि अगर इस कैटेगरी में है या इस कैटेगरी में है, ये सेकेंड राउंड तक वेट किया जाता है, मॉपअप आते आते इसको यूआर भेज दिया जाता है। इसमें बीच का नहीं, बीच का ऐसे ही एज इट इज रहता है, ये लास्ट तक भरा जाता है, ठीक है। तो यूआर में जो कट ऑफ गया था ना 325, ये छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए, ओबीसी का 290 के आसपास गया था, एससी एसटी में 200 के अराउंड कैटेगरी में अगर आपका है तो हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, यही मेन मेरा जो ये वीडियो बनाने का जो मेरा मेन औचित्य है ना, वो ये कैटेगरी है कि यूआर कैटेगरी का कट ऑफ क्या जाता है, यूआर और मैनेजमेंट कैटेगरी। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि होता क्या है कि बहुत सारे लोग आपको फोन करेंगे, आपको कॉल करेंगे, आपको बताएंगे कि आपका मार्क्स 200 है, 300 है, 500 है, 400 है, जो भी है, मैं आपको ये कॉलेज दिला दूंगा, मैं वो कॉलेज दिला दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। पर आप यकीन करें, आपका जो एडमिशन हो सकता है ना, वो सिर्फ मेरिट बेसिस पे हो सकता है और कट ऑफ फ्लक्चुएट करता है। कोई भी 100% गारंटी से नहीं बोल सकता है। किसी को अगर आप पेमेंट देते भी है ना, तो वो भी यही प्रोसीजर फॉलो करेगा जो प्रोसीजर मैं आपको अभी बता रहा हूं। इसके अलावा दूसरा कोई प्रोसीजर होता ही नहीं है। और आप चाहे तो अच्छे से सीजीडीएमई की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, प्रोसीजर यही है। हाँ, ये जरूर है कि कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है, तो जब होने का होगा ना, तो फिर आप खुद काउंसलिंग करोगे तो भी हो जाएगा, और नहीं होने का भी होगा ना, तो आप किसी को भी देंगे काउंसलिंग से के लिए, इस कोटा में वो एडमिशन आपका नहीं करा सकता, क्योंकि प्योर ऑनलाइन होता है। यहां पर किसी भी तरह का फेक चीजें पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं आपको आगे बताता हूं, ये देखिए, इसमें देखा जाए तो जो देखिए, जो पिछले साल का देखा जाए 2022 का, तो 2022 में मॉपअप राउंड में जो कट ऑफ गया था वो 331। ये बात ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में जो मॉपअप राउंड में कट ऑफ गया था यूआर कैटेगरी में 331, सेकेंड राउंड में 436 और फर्स्ट राउंड में जो गया था 519, ठीक है। अब इसमें जो है मॉपअप के बाद भी 19 सीट्स बच गए थे, 19 सीट, मतलब मॉपअप के बाद भी 19 सीट बच गए थे। इसके अलावा सेकेंड राउंड में जो थे लगभग 32 बच्चों ने वो पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उसके बाद एडमिशन नहीं लिया, तो उनका 1 लाख रुपए फोर्स सीजर कर दिया गया। तो ये तो हटाइए। अच्छा, 2020-21 में देखा जाए तो 21 में हुआ था कि मॉपअप जो हुआ था ना वो ऑफलाइन हुआ था, ठीक है। तो सेकेंड राउंड तक का आपको डिटेल मिलेगा, मतलब फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड का जो कट ऑफ गया था वही लगभग 500 के आसपास गया था, अप्रॉक्स 510 500 के आसपास। लेकिन मॉपअप में कितना कट ऑफ गिरा था ना, ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये सीजीटीएम की वेबसाइट पे है ही नहीं, तो कोई बोल ही नहीं सकता, और इसको सभी कोई छिपाना चाहेंगे ताकि कट ऑफ डाउन जाए, ये पता ना चले। लेकिन इतना कंफर्म है कि 138 सीट बचा हुआ था जो सीजीटीएम की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, 2020 में क्या था कि केवल 2 कॉलेज था, जैसे मैंने आपको अभी 3 बताया ना, एक एसबीआई एमएस, वो 2020 में नहीं था। तो इसका कट ऑफ बीइंग आप प्रेडिक्शन इसमें नहीं ला सकते। जो आप ला सकते हैं वो या तो 2021 ला सकते हैं या 2022 ला सकते हैं। अब देखिए 2021 को मैं खोल के ओपन करूंगा, यहाँ पे ओपन करूंगा। मैं जो वीडियो बनाता हूं ना, तो कुछ लोग का ये कहना है कि सर ये देखिए, अच्छा, इसका जो कट ऑफ है ना, ये डिपेंड कर रहा है कि बाहर के कितने बच्चों ने छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन कराया। छत्तीसगढ़ में जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो स्टार्टिंग में ही होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप बाहर के कैंडिडेट हैं और आप छत्तीसगढ़ में काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप वेबसाइट याद रखिएगा, वो वेबसाइट है cgdme.in। इस पे आपको काउंसलिंग होता है। अगर बाहर के कैंडिडेट है, आप प्राइवेट कॉलेज चूज करना चाहते हैं, तो आपको लगभग 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको जमा करना पड़ेगा। ये आपको होता है, ये आपको स्टार्टिंग में होता है, ठीक है। अब मेरे पास कुछ मैसेज आए थे, उसमें एक सर का ये कहना था कि सर 2021 में क्या था कि आपको 1 लाख रुपए सिक्योरिटी नहीं था, ठीक है, और ये 2022 में हुआ है। इसके कारण से 2022 में रजिस्ट्रेशन कम हुआ है और 2021 में रजिस्ट्रेशन ज्यादा हुआ है। उल्टा बोल दिया, हाँ, 2021 में रजिस्ट्रेशन ज्यादा हुआ है, इसके कारण से ये कट ऑफ हाई था। और ये एक एक्सेप्शनल केस है, मतलब जो आपको लोग कन्विंस कर रहे हैं ना, वो इस तरीके से कन्विंस कर रहे हैं कि ये एक एक्सेप्शनल केसेस है। इसमें हुआ क्या है कि चूंकि रजिस्ट्रेशन कम हुआ है, रजिस्ट्रेशन कम इसलिए हुआ है क्योंकि सीजीडीएमई ने फर्स्ट राउंड में ही आपसे 1 लाख रुपए मांग दिया और यहाँ पे मांगा ही नहीं है, ठीक है।
ये उनका कहना है, वो उनका कंसर्न है। तो देखिए मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, 2021 हुआ या इसके पहले प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर आपको काउंसलिंग करना है तो 1 लाख रुपया लगता ही लगता था। बस ये है कि ये जो पैसा लगता था ना, ये आपको सेकेंड राउंड में लगता था। फर्स्ट राउंड में सिर्फ आपको 10,000 रुपया बीइंग काउंसलिंग जो चार्जेस है वही देना था। सेकेंड राउंड में आपको 1 लाख रुपया जमा करना था। ठीक है? अच्छा, फिर अब आप बोलोगे सर यहाँ पे सेकेंड राउंड पे था और यहाँ पे फर्स्ट राउंड पे था, ये भी कट ऑफ गिरने का कारण हो सकता है, या बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं थे। मतलब उनका जो मेन कहना ये है ना कि इन द 2022 में बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं थे क्योंकि 1 लाख रुपया मांग दिया गया था, इसी कारण से कट ऑफ लो चला गया। पूरे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, लेकिन 2023 में सबको पता चल गया है तो सब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो कट ऑफ हाई जाएगा, तो आपको नहीं मिलेगा। देखिए ये रीजन कहां तक औचित्य है आप खुद बताइएगा। देखिए यहां पर भी 2022 में अगर फर्स्ट राउंड में आपसे 1 लाख रुपया मांगा गया है, तो फर्स्ट राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है या नहीं होता है, आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। आपके 1 लाख में 10,000 रुपए काट के आपको 90,000 रुपए अकाउंट में वापस मिल जाए, ये रूल है। सेकेंड राउंड में अगर कॉलेज आपको मिलता है और आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो 1 लाख रुपया सीज हो जाएगा। और वही रूल यहां पर भी था कि फर्स्ट राउंड में तो देना ही नहीं है, और सेकेंड राउंड में अगर आपने जमा किया और आपको कॉलेज मिला तो वो 1 लाख रुपए आपको वापस नहीं मिलेगा। सेकेंड राउंड में यहां पे भी नहीं मिलता, सेकेंड राउंड में यहां पे भी नहीं मिलता, फर्स्ट राउंड में यहां पे मांगा ही नहीं गया, फर्स्ट राउंड में यहां पे मांगा गया लेकिन रिफंडेबल है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं ला सकती है, जहां तक मेरा उम्मीद है। जो चेंजेस लाया है ना, वो एक रजिस्ट्रेशन तो मैं मान सकता हूं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन थोड़ा कम ही हुआ है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे एडमिशन कैंसिल कराया लास्ट तक। आप खुद देखिए ना, यहां पर भी जब आप मॉपअप में जाएंगे ना, 138 सीट खाली है, और उसका जो मेरिट लिस्ट आप देखेंगे ना, वो मेरिट लिस्ट में बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं है जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं, मैं पूरे ऑन कैमरा बात कर रहा हूं कि इस बार मॉपअप का कट ऑफ 331 जाएगा, ये मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं। लेकिन ये भी नहीं है कि 510 आपको मार्क्स नहीं है तो छत्तीसगढ़ में एडमिशन नहीं होगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, ये भी गलत बात है। ठीक है, ये जो कट ऑफ जो होता है ना, ये वेरी करता है। ये जो कैटेगरी होती है ना, सबसे पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखिए इस कैटेगरी में टोटल 64 सीट है एक कॉलेज में। टोटल आप मान के चलिए कि लगभग 3 मेडिकल कॉलेज है अभी राइट नाउ, अभी 3 वर्किंग में है, एक अबाउट टू ओपन है, मे भी हो सकता है काउंसलिंग तक ओपन हो जाए, मे भी नहीं भी हो। ठीक है, पर 3 तो आपको चालू है और 64 सीट्स है। अच्छा, इसमें होता है क्या, ये जो सीट्स है ना, ये आपको 20 से 25 से ज्यादा नहीं भरता है। मतलब मान लीजिए 25 सीट भरा, तो ये 64 में से -25 आप कर लीजिए, ये कितना हो गया, -24 ही कर लीजिए। तो ये 64 -24, ये लगभग बच गया आपको 40 सीट। तो क्योंकि बाकी जो इसका सीट्स जो बच जाता है ना, वो आपको यूआर में डाल देते हैं। तो 64 -24 ये आपको 40, और 40 इंटू 3 ये लगभग 120 सीट्स बाहर के बच्चों के लिए अवेलेबल है, जो यहाँ पे है, जिसका आपको फीस कम लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद इनका ये कहना था कि सर मतलब उनका जो कहना था कि चूंकि यहाँ पे 1 लाख रुपए मांगा ही नहीं गया था, कि मांगा गया था लेकिन सेकेंड राउंड में, इसको चाहे तो आप सीजीडीएमई की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, मैं अभी आपको ले जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे अपन गए, ठीक है, यहाँ पे ब्राउजर ओपन करेंगे। ठीक है, ये ब्राउजर आपका ओपन हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे सीजीडीएमई की वेबसाइट पे हम लोग जा रहे हैं, जहां से काउंसलिंग होती है, सीजीडीएमई। ये देखिए सीजीडीएमई की वेबसाइट से, ये रहा सीजीडीएमई की वेबसाइट। यहाँ पर जो नोटिस आया था 19 जनवरी को, जैसे आप ये वेबसाइट दिख रहा है ना, इसमें पूरी चीजें देख सकते हैं। मैं सबसे पहले 2022 का कट ऑफ दिखाता हूँ जो मॉपअप राउंड का गया था। हालांकि वो लोग तो मॉपअप राउंड का मानते हैं, तो मैं सबसे पहले वो नोटिस दिखाता हूँ जिसमें ये मांगा गया था 2022 में ही है कि आपको 1 लाख रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है। कुछ लोग मतलब जिनको भ्रमित करना है ना, वो बोलते हैं क्या कि चूंकि इस बार 1 लाख रुपया मांगा गया था, लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, रजिस्ट्रेशन कम हुआ। पिछली बार सेकेंड राउंड में मांगते थे तो लोग प्रिपेयर्ड थे तो दे दिए। तो इस बार भी तो वही सिचुएशन है ना, इस बार भी तो फर्स्ट राउंड में ही मांगा जाएगा, लेकिन फिर अभी लोग तैयार है तो ज्यादा रजिस्ट्रेशन होगा। देखिए ज्यादा और कम रजिस्ट्रेशन तो हमेशा होता ही है, ज्यादा भी होता है, कभी कम भी होता है, उस पर कैप्टा वेरी करता है, बात मैं मानता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि कट ऑफ जो वेरी करता है ना, वो कहीं ना कहीं मॉपअप के डिलेट पे भी वेरी करता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मॉपअप तक वेट करना एक रिस्क होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मॉपअप तक वेट नहीं करते, कहीं ना कहीं कॉलेज एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद उनके लिए वो सीट्स का महत्व नहीं रहता है। इसी कारण से कट ऑफ मॉपअप में डाउन जाता है और स्ट्रे में तो और डाउन जाता है। अच्छा, स्ट्रे में ऊपर नीचे भी हो सकता है ना, क्योंकि ऊपर नीचे स्ट्रे में भी हो सकता है। देखिए अगर आप देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए 19 जनवरी को, ये देखिए ये 19 जनवरी को एक एमबीबीएस बीडीएस प्रवेश पत्र 2021 के लिए काउंसलिंग के लिए जो नोटिस आया था, वो यहाँ पे नोटिस आप देख सकते हैं। देखिए ये पूरे
लगभग 39 पेजेस का नोटिस है। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, अगर आप थोड़ा-सा नोटिस में नीचे जाएँगे, मैंने बताया था 19 जनवरी 2022 के नोटिस में, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए। निजी महाविद्यालय हेतु पंजीयन राशि 1 लाख रुपया मात्र, 1 लाख रुपया मात्र। ये सेकंड राउंड में ज़रूर माँगा गया था, नो डाउट आप सही बोल रहे हैं कि नहीं माँगा गया था, ये गलत है। ठीक है? और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं सीजीडीएमई को 19 जनवरी 2022 का है। कट ऑफ अगर आप देखना चाहते हैं ना, तो सीजीडीएमई की वेबसाइट पे लगभग सारी चीजें आपको अवेलेबल हैं। आप खुद जाके भी कट ऑफ देख सकते हैं। ये देखिए, जो मैंने जो एक्सट्रैक्ट किया था 2021 में भी, 2021 में बताता हूँ मैं सबसे पहले अपने अब देखिए, जो मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ना, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कितना कट ऑफ जा सकता है मैनेजमेंट कोटा पे। तो देखिए, जो मैनेजमेंट कोटा है ना, जिसमें अगर देखा जाए तो अपन यूआर के लिए एलिजिबल है, बाकी अपन ना ओबीसी के लिए एलिजिबल है, ना ही अपन एससी के लिए एलिजिबल है, ना ही अपन एसटी के लिए एलिजिबल है। सेकेंड राउंड के बाद ये जो सीट्स जो बच जाते हैं ना, उसको यूआर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन यूआर में जो कट ऑफ जो 2022 में गया था, मैं 2022 को एज अ ये नहीं मान रहा हूँ, एज अ लैंडमार्क नहीं मान रहा हूँ, लेकिन जो मेरा एक्सपेक्टेशन है ना, वो 400 अराउंड ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ मोपअप का, ठीक है, ये मैं मोपअप का बता रहा हूँ और ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इस इतना भी मार्क्स आ रहा है तो मैं आपको यही बात बोलूंगा कि लगभग मान के चलिए कि 90% चांसेस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। मैं देखिए फिर आपको वही बात बोलूंगा, अगर होना होगा ना तो काउंसलिंग से, जैसे काउंसलिंग का प्रोसीजर अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप ही से हो जाएगा, और नहीं होना होगा ना तो दुनिया का कोई ताकत नहीं करा सकता। आप जाके सीजीडीएमई की वेबसाइट पे लिख लीजिए, देख लीजिए, वहां पे ये बात क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर आपका 450 से ऊपर है, 450 से ऊपर मार्क्स है, तो मॉपअप तक मेरा अनुमान ये है कि आपको 98% चांसेस है कि आपको मिल जाएगा। और 500 से अगर आपका ऊपर है तो आप 100% मान के चलिए कि यहाँ पे लगभग मिल ही जाएगा। एक आध परसेंट मान के चलिए कम ही रखते हैं, है ना। देखिए, ये जो कट ऑफ जाता है ना, ये टोटली जो डिपेंड करता है बस एक ही चीज पे, और वो ये होता है, इसका जो कट ऑफ जाता है वो डिपेंड करता है, कोई भी अदर चीज पे डिपेंड नहीं करता है, बस एक ही चीज पे डिपेंड करता है कि सीजी में बाहर के कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा है। और ये रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग में ही होता है, और इस बार भी 1 लाख रुपए, जैसे पिछली बार है 1 लाख रुपए। अच्छा, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि रूल्स बदलते रहते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई रूल्स बदलता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसको, मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई रूल्स बदलेगा तो आप हमारे वीडियो में बने रहें। मैं आपको रूल्स का अगर कुछ बदलता है तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब सीजीडीएमई की वेबसाइट पे मैं एक चीज और आपको दिखाना चाहता था। आप चाहें तो इस नोटिस को डाउनलोड करके देख सकते हैं। देखिए, 2020 में तो वैसे भी 2 कॉलेज थे, तो अपन उसको एज अ ट्रेडमार्क नहीं ले सकते हैं। 2021 में बिल्कुल 3 कॉलेज थे, पर उसमें भी मॉपअप में 138 सीट खाली थी, है ना। और 2021 में जो 138 सीट खाली थी ना, उसका ऑफलाइन काउंसलिंग हुआ है, और ऑफलाइन काउंसलिंग होने के कारण से उसका डेटा कहीं भी अवेलेबल नहीं है। इसके कारण से लोग बोलते हैं कि 510 गया, 520 गया, 525 गया, क्योंकि वो सेकेंड राउंड का डेटा के आधार पे बोलते हैं। मॉपअप का किसी के पास अवेलेबल नहीं है। मॉपअप तक रुकना भी एक रिस्क होता है, तो आप सोच समझ के ही रुकिएगा कि अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। मतलब इस टाइप का कि अपन ड्रॉप ले लेंगे, तभी आप मॉपअप तक रुकिएगा, अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं दूसरी जगह एडमिशन ले लेना चाहिए। देखिए, आप खुद चाहे तो रिसर्च कर सकते हैं, जो सीजीडीएमई की वेबसाइट पे आप जाएंगे ना, तो ये रहा सीजीडीएमई की वेबसाइट। यहाँ पे जब जाएंगे तो ये देखिए, है ना, यहाँ पर जब जाएंगे तो मॉपअप का मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे नोटिस है। ये 2022 में आप जाइएगा, 2022 में आप 15 दिसंबर में जाइएगा, ये रहा आपको 15 दिसंबर। ये 15 दिसंबर को लिखा हुआ एमबीबीएस बीडीएस मॉपअप राउंड अलॉटमेंट लिस्ट एंड नोटिस। यहाँ पे थोड़ा ओपन करेंगे, यहाँ पे जब जाएंगे, यहाँ पे अटैचमेंट्स है, इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये देखिए, मतलब ये जो अलॉटेड स्टूडेंट्स है उनका नाम वगैरह दिया होगा, कौन कौन से रहे। देखिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो आप देखिए, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, ये एड्रेस दिया हुआ है सीजीडीएमई का, यहाँ पर लिखा हुआ है बीडीएस और मॉपअप राउंड हेतु आवंटन, और ये पूरी डिटेल जानकारी कब हुआ था, 16 दिसंबर से 18 दिसंबर, सभी अवकाश, स्क्रूटनी का दिन था, प्रवेश का 16 से 18। हाँ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा आपको जमा करना होता है, 2 से 3 दिन का समय रहता है, थोड़ा समय 3-4 दिन तक रहता है, मतलब 3-4 दिन पहले भी नोटिस आता है। 4 दिन 5 दिन में आपको कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जो बनवानी होती है वो आपको बनवाना पड़ेगा।
अब देखिए इसका कट ऑफ मैं दिखा देता हूँ, इसके नीचे तक आप जाओगे ना तो ये आपको है कट ऑफ में इसका दिखाता हूँ, कट ऑफ। और एक और मेडिकल कॉलेज यहाँ पे खुल सकता है। देखिए वही कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे सीजी में काउंसलिंग के लिए जो पहले से रजिस्ट्रेशन कराए होंगे। तो रजिस्ट्रेशन तो आप आंख बंद करके जरूर करा लीजिए, 1 लाख रुपए की बात है। अगर मान लीजिए कि आपको कहीं दूसरी जगह हो जाता है अच्छा कि हाँ मेरे को वहां पे लेना है, तो आप फर्स्ट राउंड के बाद एग्जिट कर सकते हैं, आपका 10,000 रुपये काट के 90,000 रुपये आपके अकाउंट में वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो आपको सेकेंड राउंड में चले जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखा जाए, ये देखिए ये देखिए ये जो है कैंडिडेट है ना, इसमें आप नाम देख सकते हैं, तृप्ति अग्रवाल, मॉपअप A100 रैंक आया था, गोपाल कुमार अग्रवाल, 331 मार्क्स इनका है। और इनको MBBS आप देख सकते हैं यहाँ पे श्री शंकरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जुनवानी में मिल गया है। अगर आप थोड़ा मैं बड़ा कर पाऊँ, है ना, ये देखिए और बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप चाहे तो देख सकते हैं तृप्ति अग्रवाल 331। और ये लाइन में देखिए आप प्राइवेट कॉलेज मैनेजमेंट में मिल गया, मैनेजमेंट कोटा युवा, मैनेजमेंट कोटा युवा NC मतलब इंडियन सिटीजन, श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मिल गया, ठीक है। अच्छा एक चीज और होता है इसमें, गर्ल्स में 30% होरिजेंटल कट ऑफ मतलब होरिजेंटल रिजर्वेशन रहता है, अलग से कोई रिजर्वेशन नहीं रहता है पर होरिजेंटल रहता है। तो तृप्ति जैसे फीमेल है तो इनके लिए 331 गया। थोड़ा अगर अपन मेल का देखेंगे तो 336 गया था, मतलब जो बॉयज है ना उनके लिए अगर देखा जाए तो 336। संदीप कुमार डेविड आप इनका देखेंगे तो ये देखिए कट ऑफ जो है ये आप देख सकते हैं, प्राइवेट श्री शंकरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिला था, श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस टेक्नोलॉजी बोल रहा हूँ, है ना, ये बॉयज है ना, मेल है। तो ये 336 आप मान सकते हैं, ठीक है। और जो स्टेट कोटा है, स्टेट कोटा में देखिए वेरिएशन ज्यादा नहीं होगा, काफी कट ऑफ डाउन जाता है। ये हर साल की कहानी है, ऐसा नहीं है कि एक ही साल की कहानी है, ठीक है। और लोग क्या बोलते हैं आपको कि मैं आपका 200 मार्क्स है मैं करवा दूंगा, 300 है वो करवा दूंगा। देखिए करते प्रोसेस वो भी यही है, ये जो मैं बता रहा हूं ना, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड मॉपअप राउंड प्रोसेस सेम है, पर आपको खुद से करने पे आपका पैसा सेव हो सकता है, ठीक है। बाकी देख लीजिए जो भी आपको उचित लगे, मैं तो आपको सारी प्रोसेस बता ही दिया। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मैं फिर सीरीज को आगे वीडियो बनाऊंगा, कोई भी डाउट हो आप मेरे वीडियो में कंफर्म मैसेज करें। थैंक यू।